Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. आई एम लव व्हाट यू वेयरिंग टुडे. आज कुछ हो रहा है फ्यूशिया के ऑफिस में जो मुझे नहीं पता है थोड़ा बहुत. जब अच्छा राबिया जी. बहुत अच्छी लग रही होती है तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. अच्छा जी, चलिए लेट मी एड्रेस 3 पॉइंट्स. नंबर 1, फ्यूचर के ऑफिस में कुछ हो रहा है. फ्यूचर के ऑफिस में माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्ला हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है. सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र. दूसरी बात, मुझे नहीं पता, फिर मुझे पता भी है. हेलो, आपको पता है कि क्या हो रहा होता है, या एटलीस्ट मेजर चीजों की आपको बात पता होता है. मैं अब गलती से बोल देती हूँ ना फिर तो कहती हूँ क्यों बोला तो. या डोंट प्ले दिस विक्टिम कार्ड विद मी. सॉरी, आई रिफ्यूज टू टेक इट. और अगर रावे बताना भूल गए तो आप कॉल करके पूछ लें, ठीक है? थर्ड थर्ड नो इफ अच्छा मैं बोल दूंगी फिर तो कहोगी हाजिया ये अभी नहीं निकलना था, क्यों बोल दिया तुमने. तो तो इधर क्यों इसलिए बोल मैंने रही कहा हो? कि नहीं मुझे पता भी. इधर क्यों बोल रही हाँ, हो उसके इधर ताकि लोगों को सब फूड फॉर थॉट मिले ना कि क्या हो रहा है फ्यूचर के ऑफिस में. आई जरा थोड़ा सा आई वाकई थिंक ड्रामा गप में ड्रामा तो होना चाहिए. आई हाँ थिंक बोलो. हम कहाँ के सच्चे थे. खुदा और मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत, परदेस, आखिर कब तक उनको बहुत फूड फॉर थॉट दे रहा है, हमें देने की जरूरत हाँ नहीं है. अच्छा, थर्ड आपका पॉइंट था राबिया बड़ी अच्छी लग रही. जिस दिन कुछ ऑफिस में बड़ा, हेलो, पिछले ड्रामा कप में जाके देखिए, उस दिन कुछ नहीं था, फिर भी मैं बहुत अच्छी लग रही थी. ओके प्लीज व्यूअर्स, आप लोग प्लीज कमेंट करें नीचे कि नोट राबिया कर हर रही. बार अच्छी लग रही होती है. ये ताना पुराना हो गया, कम अप विद अ न्यू ताना शाजिया. आई एम ट्राइंग टू गेट पीपल टू थिंक व्हाट्स अप इन द ऑफिस टुडे. भाई इसमें क्या बुराई है, अच्छी बट यू बात है ना, डोंट सोचना चाहिए. डोंट डोंट ड्रामा कप तो चैलेंज. उनको मिल जाएगा लेकिन लोगों को हमेशा बिहाइंड द सीन्स की बातें चाहिए होती हैं. जैसे राबिया ने आज मुझसे कहा कि ड्रामा कब देर से होगा लेकिन वो जल्दी हो गया, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने नहीं कहा था कि देर से होगा. फिर राबिया मेरी बर्थडे भूल गई. पूरे दिन उन्होंने मुझसे दिन में शायद 10 या 12 दफा बात करी होगी. और फिर रात को 11:30 बजे जब दूसरा दिन बदलने वाला था तो फिर शाजिया ने कहा बाय द वे राबिया आज मेरी सालगिरह थी. And this was the victim card that I played because I just wanted to see her reaction कि क्या होता है. And you told me to say this in drama cup. I was not going to say this. मैंने कहा मेरी सजा ये है कि मुझे मुझे मतलब पब्लिकली मुझे ना इस पे शर्मिंदा किया जाए. कैन यू गाइस बिलीव, उस दिन मैंने शाजिया को कोई 10 दफा कॉल किया. आई वाज मतलब मैं बार बार उसे ये पूछूं वो पूछूं, ये करना है वो करना है, क्योंकि उस दिन मेरे पास टाइम था तो मैं काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही. तो आई वाज आस्किंग कि अच्छा ये वाला क्या चीज़ करनी है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा वेबसाइट का, हमने पता नहीं क्या क्या बातें डिस्कस कर ली. द ओनली अच्छा, और जब मैं सुबह उठी थी द फर्स्ट थिंग दैट केम ऑन माई फोन वॉज फेसबुक रिमाइंडर कि आज शाजिया की बर्थडे. और मैंने कहा मैं अभी 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 मैसेज करती हूँ. फिर उसके बाद एक एक्साइटिंग चीज़ हो गई तो मैं भूल गई बिल्कुल. और मैं फिर पूरा दिन 10 बार शाजिया से बात करने के बावजूद शाम को शर्मिंदा हुई कि मैंने शाजिया को विश नहीं किया. आई एम वेरी सॉरी शाजिया, आई एम एक्चुअली शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. सॉरी कहने की कोई बात नहीं है. एंड इफ यू बिलीव इट और नॉट एवरी टाइम वी वर टॉकिंग मैं भी भूल गई थी, वरना मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मेरी बर्थडे पर थी. जब शाजिया इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगी तो आई विल मेक इट अप टू हर एंड आई विल हैव अ बिग समथिंग सरप्राइज या समथिंग. अब आई होप मुझे ये याद भी रह जाए. तो व्यूअर्स, अगर जब शाजिया आएगी ना आपको इंस्टाग्राम से पता चले तो मुझे मैसेज करके रिमाइंड करा दीजिएगा कि शाजिया आई हुई है. राबिया आपने प्रॉमिस किया था, क्योंकि राबिया बहुत चीज़ें भूल जाती है, फिर भूल जाऊंगी मैं. तो अब देखो ये बिहाइंड द सीन्स बातें इंपॉर्टेंट थी ना. ड्रामा कब तो अब चलेगा. अब बिहाइंड द सीन्स उस दिन क्या एक्साइटिंग बात हुई थी ये हमें नहीं पता कि राबिया भूल गई शाजिया की बर्थडे. और वो एक्चुअली मुझे भी नहीं याद कि क्या हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं. सो लेट्स गो ऑन नाउ. या ठीक है जी. सो विद अपॉलॉजीज शाजिया कि मैं आपकी बर्थडे भूल गई. आगे वैसे अगर आप लोगों के साथ कुछ हुआ है ऐसा केस जिसमें आप लोग अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे भूल गए हों तो फिर मुझे कमेंट से बताइए और ये बताइए कि मैं क्या मतलब व्हाट डिड यू डू टू मेक इट अप टू हर. कोई सजेशंस हैं, कुछ आइडियाज़ हैं तो हमें बताइएगा, शायद मैं कुछ पिक कर लूँ उसमें से. अच्छा, मैंने कुछ कमेंट्स निकाले हैं शाजिया, जैसे हमने प्रॉमिस किया था वो हम कोशिश करते हैं कमेंट्स उठा के बात करें. तो वो जैसे जैसे ड्रामा आता जाएगा वैसे वैसे आई थिंक 2 या 3 मैंने निकाले, वो हम उस पर बात कर सकते हैं. शुरू में भी नहीं, मैं समझ रही कि हमें बात करनी चाहिए, ठीक है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा. वी विल स्टार्ट. वी हैव 5 ड्रामास टुडे, राइट? वी हैव 5 ड्रामास. किस्सा मेहरबानों का 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई होप मैंने सही बोला है. सो नेक्स्ट वीकेंड के लिए ड्रामा स्टार्ट हो गया जो हमारी उसमें लिस्ट में शामिल हो जाएगा. वी हैव खुदा और मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत, हम कहाँ के सच्चे थे, परदेस और आखिर कब तक. सो लेट्स स्टार्ट विद परदेस. ओके लेट्स स्टार्ट विद परदेस. शाजिया, परदेस के लिए मैं सबसे पहले मेरा आपके लिए सवाल है कि जो इबाद ने किया वो सही था या गलत था. इबाद ने जानते हुए भी कि एमन को ये चाइल्डहुड ट्रॉमा है, एमन नहीं चाहती कि उसका मियाँ
और इबाद जो जिससे मतलब उसका मियाँ इबाद ही है जिससे वो इतना प्यार करती है, उसको छोड़ के जाए, स्पेशली एट अ टाइम जब उसके बच्चे व्हेन शी इज एक्सपेक्टिंग और Yes. उसकी होने वाली Yeah. है। हाँ. और Yeah. इबाद को ये भी पता चल गया है कि उस पॉसिबिलिटी है कि उसके ऑफिस वाले आफ्टर द 4 मंथ की ट्रेनिंग उसको रख लें वहां पे। तो क्या ख्यालात हैं आपके कि इबाद ने सही किया है कि उसको फ्यूचर का देखो, सोचना जब चाहिए, तक वो रोजी रोटी का जब सोचना तक चाहिए, एमन के ख्यालात बचकाना है क्या? जब तक वो 4 महीने का सवाल था ना, तो आई डोंट थिंक दैट वाज अ प्रॉब्लम। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जाके वो आ जाता तो सही था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एंड यस अगेन, ऑल्दो आई कैन से कि यस, ईमान थोड़ी सी एक जिद के ऊपर अड़ी हुई थी कि नहीं नहीं जाना है, मैं तो शादी भी नहीं करूंगी। इबाद न्यू ऑल दैट, इबाद न्यू कि उसकी एक मेजर प्रॉब्लम थी। एंड टू माई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मियाँ बीवी बच्चे साथ रहें। और ये हमने देख लिया है एहसान और सूबी के मामले में कि क्या होता है जब मियाँ बीवी बच्चे नहीं रहते। So he has to come to a decision by involving her. And राबी तुमने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट निकाला था बिल्कुल ठीक निकाला था कि मियाँ बीवी को साथ में सोल्यूशन निकालना है, एक इंसान अलग नहीं कर सकता। ये दूसरी बात है कि मैं नैरेटिव को नहीं कहना चाहती बहुत कुछ, लेकिन नैरेटिव में मुझे समझ नहीं आ रहा कि जी वो साथ क्यों नहीं जा सकती। आजकल तो मियाँ बीवी बच्चे क्या मतलब वालिदैन भी बहुत दफा साथ चले जाते हैं या आते जाते रहते हैं। तो मुझे सर जब ऐसा कर सकता था उस टाइम पे ही वाज प्लानिंग टू टेक ज़ूबी विद हिम एंड द चिल्ड्रन, तो अब क्यों नहीं हो सकता? अब दे बिल्कुल। वांट टू शो अ पार्ट ऑफ द हाँ, नैरेटिव, तो इसलिए तो बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने भी यही सोचा कि मुसलसल वो लोग कह रहे कि बात चला जाए, अगर वो इतना बड़ा इशू है तो किसी तरीके से कुछ करके एमन को उसके साथ भेज दें। 4 महीने की तो बात है। इनफैक्ट इशू तो है। देखो, किसी भी मियाँ को या बीवी को इतने अरसे अकेला नहीं रहना चाहिए। इशू तो ईमान इशू नहीं बना रही है इन द लॉन्ग टर्म, इट इज एन इशू, इट वेल शुड नॉट ओके हैपन। ओके, आई वुड फील ओके, मेरा ये हाँ। ख्याल है कि अगर माली हालात ऐसे होते जिसपे कि वो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने को नहीं है, तो फिर आई वुड से कि ये सेक्रीफाइस जरूरी था फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द फैमिली। कुड बी इट कुड आल्सो बी कि आप कहेंगे नहीं यार पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, फैमिली का साथ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यस इन लेकिन ये लोग तो दे आर ओके, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है तो दे आर ओके। उनकी वो देर कहती है ना ओके। कि दुकानों से पैसा आता है और लोकल भी उसको नौकरी हाँ, मिल सकती थी और ईमन भी काम कर सकती है, तो इनकी सिचुएशन इज डिफरेंट। एहसन की सिचुएशन बिल्कुल। फिर भी डिफरेंट थी, इनकी सिचुएशन तो बहुत या डिफरेंट है। सो आई फील कि या यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकती चीजें। अच्छा, मैं तो ये भी सोची थी यार, शायद 4 महीने वो जाते तो दोनों कितना अच्छा टाइम साथ गुजार सकते थे। मैं तो ये और क्या। सोच रही, वो कम हाँ तो हाँ। लेटर लिख सकता था, रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी यस। मेरी बीवी है, मैं ले जाना चाहता हूँ, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो मैं बेयर कर लूंगा, कमरा तो देंगे ना आपको रहने के लिए या कुछ भी, बीवी को साथ रख बिल्कुल। ले। सो या इस या और इधर आप कॉम्प्रोमाइज कर लें। बट मुझे इशू ये भी लगता है, आई डोंट नो हाउ दे विल डील विद इट गोइंग फॉरवर्ड। मे बी इवेंचुअली, मैंने प्रोमो नहीं देखा है, हो सकता है टुवर्ड्स द एंड यही हो कि वो ये रास्ता निकालें कि वो उसके पास चली जाती है, वो उसको बुला लेता है। लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता हाँ। है कि आप ये जो चीज है ना, खैर मेरा नहीं ख्याल कि ड्रामे की इंटेंशन है। और मुझे एक कमेंट में आज ही बोला गया है कि मैं बहुत प्रीची हो जाती हूँ और बहुत बात को पकड़ लेती हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगी और उसका रिस्पॉन्ड भी करूंगी। बट आई फील कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि मियाँ को बीवी की बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये नैरेटिव अब आगे लेके चलना चाहिए। बट अगेन जैसे बिल्कुल। यू सेड कि अगर वो कहानी उस डायरेक्शन में जा रही है तो हम उस कहानी को नहीं चेंज करना चाहते, बट ये थोड़ी बहुत चीजें हैंडल हो सकती थी कि यार वो साथ क्यों नहीं लेके जा रहा है, अगेन कभी टू कभी बी। ये होता है ना राबिया की कहानी लिखते हुए, मुझे लगता है कि राइटर थिंक्स कि अच्छा कहानी को मुझे यहाँ पहुंचाना है तो इसलिए मैं इसी तरह लिखकर जाऊंगा, और वो हम लोग को एज व्यूअर्स सही नहीं लग रहा होता, बिकॉज वी नो कि ये बट शाजिया, पॉसिबिलिटीज कुछ थी। चीजें इतनी ऑब्वियस होती हैं जैसे इस चीज में, तो या तो वो उस हाँ। चीज को बहुत देर से एड्रेस करते हैं, या फिर आई एम सॉरी कभी कभी मुझे लगता है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो एक ऑब्वियस चीज को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। दे एक्सपेक्ट अस टू जस्ट बी ओके विद इट, लाइक बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी हो, तो पहला ये होता है यार कैन आई गो विद यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्टॉप यस। यू, इज देयर अ या पॉसिबिलिटी वी कैन या एक्सप्लोर। बट उन्होंने एमन को भी हाँ। बहुत रिजिड दिखाया है, एंड इबाद को तो फिर भी थोड़ा सा, वो उसकी माँ ने उसको तो इबाद हैज टू मेक अप, क्योंकि उसको अब अपनी अम्मी का भी पूरा करना है ना, अपनी अम्मी का भी भरोसा पूरा, क्योंकि अम्मी तो उस अब टाइप की है कि जैसे बेटा ऑक्सफर्ड में चला गया तो पूरी दुनिया को बताना है कि बेटा ऑक्सफर्ड में हाँ चला गया है। और हाँ क्योंकि बेटे ने इतनी अम्मा की बात सुनी थी थ्रू आउट और बीवी को भी ले आया था, तो आई थिंक अब वो हो गया अच्छा मैंने बीवी का ख्याल कर दिया है, अब मुझे बेटे का। लेकिन तुमने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि व्हेन women आर एक्सपेक्टिंग दे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली राबिया योर पॉइंट ऑल्सो इज वेरी गुड कि मियाँ बीवी को क्योंकि बहुत दफा रिलेशनशिप्स में औरतें नहीं फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रही होती, तो कभी कभी उनका, अब ये वेदर यू कॉल मी अ फेमिनिस्ट और व्हाटएवर,
उनकी बात नहीं सुननी जाती इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग, जो सुननी चाहिए। सो Yeah. यू राइट। अच्छा या निशा जी देखो, अब जैसे उन्होंने ये दिखाया है कि वो जूबी के पास जा रहा है, उसको उसकी माँ कहती है, इबाद की माँ कहती है कि तुम जूबी के पास जाओ, शी कैन ओनली मेक हिम। तो यार ये चीज आपको पहले करनी चाहिए थी ना। सी इट्स, आई फील इट्स वेरी इंसल्टिंग फॉर अ वाइफ के मतलब एज अ वाइफ, एज अ पर्सन भी आप सोचो कि आपकी तरफ कोई फ्रेंड है। मैं तो किसी भी रिलेशनशिप को ले लो, मैं तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप तो बहुत उससे भी निकल के, शादी अगर तुम्हें पता है कि मुझे कोई बात बहुत बहुत बुरी लगी, वो तुम्हारी पावर में है कि तुम उसको नहीं हाँ। करो, बट मैं फिर भी देख रही हूँ कि तुम कर रही हो, तो मुझे कितना हर्ट होगा, राइट? तो सोचो वो बीवी, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ईमन कैसे इस चीज को ओवरकम करेगी, हाउ डू यू लाइक, हाउ डू यू ओवरकम दिस रिजेक्शन, दिस फीलिंग ऑफ कि एम आई नॉट इम्पोर्टेंट। जब, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि जी मुझे ये सूट नहीं लेना या मुझे ये खाना नहीं खाना, इट्स अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट्स अ फियर। उसने तो एक रिश्ते से इनकार कर दिया था, राइट? बिकॉज वो बंदा बाहर जा बिल्कुल रहा था। तो इस बिल्कुल। चीज की हाँ। इम्पोर्टेंस, तो मैं सिर्फ या एमन के एहसासात को भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, और ये मतलब आई फील कि यहाँ पे तो अगेन इबाद पहले जाता, उसकी माँ को इन्वॉल्व करता। मैं ये भी नहीं कह रही कि इबाद को नहीं करना चाहिए, बट आई फेल्ट कि इबाद कुड हैव हैंडल्ड इट अ लिटिल बिट बेटर, यू नो। I also feel Rabia the state that Ibad is in कि उसकी पढ़ाई भी है, उसकी जॉब I think अच्छी जा रही थी पहले भी, he didn't really, if I want to stretch it, he didn't really need to go abroad। क्योंकि मैंने ऐसी, तुमने भी शायद देखी होंगी ऐसी कहानियां कि बीवी बच्चे के लिए नहीं लेकिन वालिदैन के खातिर लोग नहीं जाते बाहर, एजिंग पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल नहीं और जाते। उनकी जिंदगियां बहुत अच्छी गुजरती हैं। एक Yeah. दफा आप चल ही गए ना, फिर बहुत मुश्किल होता है, विच इज व्हाट हैपेंड विद एहसन आल्सो। और अगर आप बच्चों को लेके भी चले गए, फिर वापस आना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि फिर आपके बच्चे वहां बड़े होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, गिवन So it's- इबाद्स कैरेक्टर ना, गिवन इबाद्स कैरेक्टर, तुम्हारी बात हाँ सही है, बट गिवन इबाद्स कैरेक्टर, आई ओके आई अंडरस्टैंड कि उनको एक पॉइंट दिखाना है, और आई वुड हैव लाइक्ड इबाद टू बी ट्राइंग मोर। आई डोंट फील इबाद ट्राइड इनफ। गिवन इबाद्स कैरेक्टर जो हम तक yes, देखा है, वो इमन की चीज को बिल्कुल। अब तक ना बड़ा वैल्यू करता था, अब उसने एकदम हाँ। से ये जो कैरेक्टर्स को कभी कभी स्विच करते हैं ना, मुझे बड़ा उससे एकदम बॉदर होता है, बिकॉज वी ऑल रियली लाइक्ड इबाद के ही ऑलवेज मेक श्योर कि वो माँ को एमन बहुत ज्यादा दुख दिए बगैर या वो किए बगैर वो एमन की चीजें पूरी करे। बट चले देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा ये मुझे देखते आप हैं। बताएं, शीमा जी के जो हस्बैंड है, उन्होंने तो लारा डाल दिया जब शीमा हाथ नहीं आ रही थी कि तुम जमीन पैसे लो, जमीन से मैं अपनी जमीन के साथ वाली जमीन खरीदूंगा सक्खर में, और हम स्कूल बनाएंगे जहाँ एक बच्चा के इतने बच्चों की माँ बन जाओगी। दैट गाय इज सो शार्प। आई मीन मैंने कहा यार इसने क्या, और वो शीमा का चेहरा ना ऐसे होता है एकदम से, शी यू नो, बिरयानी नहीं खा रही थी, एकदम से वो बिरयानी खाना शुरू हो गई, इतनी भर भर के। He's very sharp and there's something very dodgy about him। कितने कितने की शर्त लगी कि उसने शादी की हुई और उसके एक दो या दो बच्चे हाँ, थे? ये राबिया पिछले एपिसोड में भी कह रही थी। कितने की शर्त लगी, कितने की शर्त लगी, एंड ही इज आफ्टर हर सक्खर मनी। क्यों लेके जा रहा है उसको? नहीं लेके जाता ना, वो कहती भी है, उससे भी गोलमोल कर जाता है। अच्छा एक चीज मुझे बड़े मजे की लगती है, शादी जब वो खाना खा रहे होते, देयर वाज आई थिंक बिरयानी, देयर वाज अ चिकन डिश, और फिर वो एक बड़ी सैलेड, इतनी बड़ी डिश थी जो 2 लोगों के लिए आई। आई एम सॉरी बट कभी आप लोगों को ना दाल चावल खिलाते हुए भी देखिए, कोई सब्जी खाते हुए, हर बार हर ड्रामे में बिरयानी क्यों होती है? और आपको पता है हमारे दफ्तर के नीचे तो बहुत अच्छी दाल फ्राई और रोटी मिलती है, तो ऐसा भी नहीं कि नहीं। शाजिया आती है तो हम वो ऑर्डर करते हैं। एक बार मेरा पेट भी खराब हो गया था, फिर आई लॉस्ट सम वेट, सो आई वाज हैप्पी अबाउट दैट। दाल फ्राई, या नो यू आर राइट, या बिरयानी एंड कमिंग बैक टू परदेश। अच्छा जी, आसिम चचा के साथ क्या हुआ? होना चाहिए आसिम या नहीं? चचा जो है ना, लाइक यू वर सेइंग कि गौहर रशीद्स एक्टिंग इज अमेजिंग, एंड जो उनके साथ हुआ था वी वर एक्सपेक्टिंग इट। तो यहाँ जो आप मकफ़ाते अमल कह रही हैं, जो कारमा कह रही हैं, वो हो रहा है उनके साथ नहीं, नौशी के साथ भी हो रहा है। मुझे लगता है आसिम कहीं ना कहीं जाके कम टू टर्म्स, बिकॉज आसिम को बीच बीच में भी थोड़ा सा एक झलक दिखाते थे कि रिग्रेट होती थी, लेकिन नौशीन जो है ना वो बहुत ऊंची हो रही थी, और अब उनको अपनी मैके में भी नहीं इंपॉर्टेंस मिल रही, और यहाँ आएगी इन दी एंड वो जूबी के पास ही आई है, बिकॉज देयर विल बी नो वन एल्स हु विल बी देयर। तुम्हारा क्या ख्याल है, जूबी विल कम टू देयर हेल्प? मेरे जहन में सोल्यूशन आ रहा था कि आसिम घर बेच के पैसे सेठ के पूरे करे, और जो कुछ उसके जितने लोन्स है वो करे। नोमी को कोई पैसा नहीं दे, सॉरी, नो मनी शुड गो टू नोमी, एंड
They should shift to बिल्कुल। Zubi and be eternally grateful to her and take care of Yes, her, please. yes. Do you think But that's will they something? change? Will they change completely They have and be already, nice to? नोशी तो मुझे पता नहीं, आसिम तो चेंज हो गया, आसिम को तो बहुत सबक हो हाँ, गया, आसिम को एक्चुअली पहले ही हो गया था, वो सोफे पे बैठ के हाँ, कहते नोशी को कि वो टाइम भी अच्छा था जब हम सब साथ रहते थे, मुझे हाँ, परेशानी नहीं हाँ, होती थी कि घर पे या, तुम अकेली हो। तो आसिम को रियलाइजेशन पहले से छोटी छोटी होना शुरू हो गई थी, बट एक झटका लगाए तो ही इज वोकन अप। बट डू यू थिंक दे डिजर्व दिस चांस फ्रॉम Zubi? No, they don't deserve this chance from Zubi. लेकिन Zubi is what Zubi is, has Yeah. always been. So Zubi will do, and I think a lot of human beings might come because Zubi अब उस मुश्किल हालात से शायद थोड़ी गुजर गई हो। तो let's see क्या होता है। Yeah, I know as human beings वो कहते हैं ना कि हम लोग नहीं forgive करते, अल्लाह मियाँ कर देते हैं। तो Zubi कर देगी। बट मैं Zubi के पॉइंट से कह रही हूँ, Zubi अकेली रहती है और अगर जैद ने भी कहीं पढ़ना हो करना हो तो मुझे अच्छा लग, मुझे ख्याल में अच्छा है कि उसको एक कंपनी मिल जाएगी। अच्छा, एमन, आई फाइंड एमन्स कैरेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग कि वो ना मुझे लगता है वो आज की यूथ को रिप्रेजेंट करती है। Zubi उसे कहती है माफ कर दो ना जब उसको चचा का सब पता चलता है, तो शी इज सो एंग्री एंड शी सेज कि ही डिजर्व्स इट, उसने मेरे बाप को धोखा देके मेरे बाप के पैसे खाए, तो ऐसे ही इसके पैसे निकलने चाहिए थे। और नोशी सुन रही होती है सब चीजें एंड बहुत ना रूथलेसली वो बोलती है, और बात भी उसे मना करता है कि तुम क्या बात कह रही हो, और वो कहती है आप जैद को भी मना करिए, वो चचा की हेल्प नहीं करेंगे इतनी। तो मुझे लगा कि वो जो पुरानी जनरेशन थी ना, जहाँ जो Zubi की है जो माफ कर देती थी, Eamon represents today's youth who do not forget, क्योंकि पुरानी जनरेशन माफ करके सफर भी करती थी जो Zubi ने किया। Who do not forget and forgive, you know. They don't because they have seen their parents do it. Yeah. एमन की आधी वजह यही है क्योंकि उसने देखा है कि Zubi ने वही सब कुछ किया है and she has suffered throughout her life, और एमन ने कहा है कि ये मुझे नहीं करना, जिसकी वजह से वो ढीठ भी हो गई है और वो स्टबर्न भी हो गई है और वो मुंहफट भी हो गई है। तो लेकिन मुझे एमन के कैरेक्टर में बड़ा मजा आता है, वो ये भी बोलती है एक दो जगह पे कि मैंने अपनी माँ को देखा है, मैंने अम्मी को देखा है, यू नो। तो उसकी माँ की जो एक्शंस है वो उस पे कितना, अगेन आई वाज थिंकिंग कि परदेस इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहा है, कारमा, फैमिली, कैसे ये जस्ट द फैक्ट जो आसिम कहता है कि वो सब साथ रह रहे होते तो यू नो एक दूसरे को सहारा होते, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कितनी जो भी थी मुश्किलें होती थी बट उसका फायदा भी, यू नो। एंड अगेन ये बात की फॉरगिव कर दें आप, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है मैसेजेस परदेस दे रहा है, एंड आई लव इट because of that. Yes, I know, and surprisingly, Rabia, it's such heavy matter, लेकिन हमें बहुत we are absorbing it, we are taking it in, and मुझे आराम से बैठ के वो दोनों एपिसोड देखने होते हैं। So बिल्कुल, in fact I was waiting कि क्या होगा। या मेरे दिमाग में पॉइंट था, मैं भूल गई हूँ, but we can go on. ज़ैद ने अभी you can come back to it after whenever you remember, but should we go to आखिर कब तक? We can go to आखिर कब तक because we will have a lot to say. पहली सी मोहब्बत पहले। We can do पहली सी मोहब्बत because I really like this episode as well. Yes. Okay जी, पहली सी मोहब्बत मुझे अच्छी लगी थी, बड़ी पावरफुल थी। शुक्र है कि किसी ने असलम साहब के दिमाग को हिलाया और उसको कुछ सेंस डाली कि भाई, but that was such an important point शाज़िया, honestly मैं भी भूल गई थी। I'll be very नहीं, मैंने मेंशन किया था पिछले, और तुमने भी एग्री किया था। This point जो नदीम ने कहा था ना, उस पॉइंट का कह रही हूँ ना। Yeah, because कोई उसको ये नहीं कह रहा, although नदीम made it very very clear, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि भाई उस बच्ची ने कोई वो गलत काम तो नहीं किया था ना, सही काम ही किया था कि वो घर से नहीं भागी थी। कनेक्ट किया ना, मुझे वो बात अच्छी लगी। उसने कहा तुम अपनी बहन की इसलिए इज्जत कर रहे हो क्योंकि उसने तुम सबकी इज्जत रखी। भाई वो भी भाग के चली जाती, वो छोड़ देती, अभी छोड़ देती भी वो, बट वो मर गई, उसने छोड़ा नहीं। तो तुम इस चीज को अब उसको जहन में अब उसके बात आ गई है। बट लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि असलम खट से चेंज नहीं हुआ। असलम ने कहा कि मेरे दिल में अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो जो बुशरा को समझा रहा था। आई मीन normally we would have expected कि वो यूं switch होता, and I have to give full marks to the writer for this, Rabia, because बहुत sensitively लिखे में हैं ये roles for us to understand. और अच्छा, दूसरी तरफ भी उन्होंने ये दिखाया कि रक्षी के लिए भी सब चीजें सही नहीं है। वो उसकी जो जिससे उसकी शादी हो रही है, उसकी बच्ची ने उसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लिया वो। अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि शायद वो अच्छा बोली, वो तो गुस्से में जो बोल के गई है ना, आप मेरी दोस्त है और मेरी माँ तो कभी भी नहीं हो सकती, वो तो मैं भी शॉक हो गई। आई वाज नॉट रक्षी ने भी यही किया था ना नरगिस के साथ। हाँ, यू आर राइट। कारमा,
you are Yes, right. it's the same thing. It's हाँ happening हाँ again. बट क्योंकि आपका वो क्या बड़ी समझदार बच्ची दिखाई थी, वो ऐसी इतनी छोटी नहीं थी कि वो ढूंढ रही है कोई मदर फिगर। उसका शी इज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर हर फादर एंड डूइंग, yeah. उसके दिमाग में जिस तरह वो हलवा बना रही थी शुरू में रक्षी पहले एपिसोड में। बस ये है कि It's, बस पेशेंस बहुत टेस्ट करते हैं यार। आई जस्ट yeah, गेट वेरी, मुझे ना बहुत, yes. मतलब मैं पूरा वेट ही करती रही कि अब कुछ होगा। टुवर्ड्स द एंड जाके वो दोस्त आया, वो दोस्त की भी इतनी लंबी कहानी, फिर दोस्त पॉइंट पे पहुंचे। वो शुक्र है नरगिस ने एक्शन लिया, आई वाज हैप्पी, आई वाज वेटिंग। लेकिन वो भी इतनी देर कि पहले वो गई दरवाजे पे रुकी, फिर वो मोटरसाइकिल की जगह पे, इट इज टू ड्रैग्ड। आई रियली विश दे वुड हैव नॉट हैव डन दैट, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, मुझे तो ड्रामा अच्छा लगता है, मैं तो रिव्यू कर रही हूँ, बट अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज मी, जब मैंने ये अपने ना इंस्टाग्राम पे भी डाला था, मैंने ट्वीट भी किया था, a lot of people said कि ये इतना ड्रैग है कि हमने छोड़ दिया है। तो आई really wish the channels and the production house and directors, please don't drag it यार, it's a solid story, इसको 4 किस्तें आप कम कर सकते थे इतनी। Actually, बिल्कुल ये we lost viewers in the middle, even if we didn't lose them. लोगों ने बहुत बैशिंग करी थी बहुत पहली से बैशिंग मोहब्बत करी। की, और वो जो जैनब का था वो बहुत लंबा था। राबिया, I really like the way they showed के बच्चों के साथ क्या होता है, and also the way they were dealing with it कि हमें दे दो बच्चे, और फिर उसने देखा कि किस तरह वो ख्याल रख रही थी अकरम। it was really nice, और कैसे कि बड़ा वाला जो है वो नहीं सुनता, छोटा वाला जो है वो सुन लेता है, वो फिर भी सहम जाता है। So I was thinking they will ask मुराद कि तुम भी रह लो हमारे साथ, या बराबर में या करीब में घर कर लो। अनरियलिस्टिक है ना, क्योंकि नहीं वो कंसिडर भी तो करते हैं ना, मुराद की जॉब बहुत दूर है ना। रिमेंबर वो कहती है कि तुम, मुराद तो कहता है मैं घर करीब ले लेता, तो उसने कहा तुम्हारी जॉब तो कितनी दूर है, कैसे मैनेज करोगे, एंड प्लस दे नीड अ मदर। सो आई टोटली एग्री विद यू। आई लव दिस कि फायजा इफ्तिखार ने इतनी पॉजिटिव और इतने अच्छे मैसेजेस दिए हैं, यू नो, इतने अच्छे मैसेजेस दिए हैं कि आप इस तरह भी फैमिलीज जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं। आई लव इट कि मतलब मुझे अकरम का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग लगता है जो हसन शहरयार कर रहे हैं। नहीं एक तरफ वो इतना गुस्से में और थोड़ा टॉक्सिक सा शुरू में दिखाया, फिर उसकी एक जर्नी दिखाई, एंड देन यू नो बट डीप डाउन ही इज अ रियली नाइस गाय एंड ही हैज द सॉफ्टर साइड। सो अगेन इट्स अ ग्रे कैरेक्टर and it's a very but nice he has discovered himself also. He was not a really nice guy in the beginning. अपनी बीवी के साथ अच्छा था सबके साथ जब तक उसकी बात सुनी जा रही थी, लेकिन वो तब भी अच्छा नहीं था, बड़ा अक्खड़ किस्म का। the only person he used to listen to was his mother, लेकिन over the time वो अपनी बीवी की भी बात सुनता है, और अब वो समझ भी रहा है, उसको जिंदगी ने लेसन सिखा दिया है। बीवी को उसने जो नोटिस जो कंधे पे उसको छुआ था तो she looked at him, और फिर वो हाथ भी पकड़ा। But what I loved was कि like you were saying, अकरम को शुरू में अक्खड़, फिर उसको एक ही एपिसोड में दिखाया that he was very vulnerable, जब वो बैठा था, दोनों बिस्तर पे बैठे थे और वो सोच रहा था, and then वापस when they were talking to Murad, then you could see him coming back into because he's the provider, वो ख्याल रखता है सबका, उसने वापस को कि अच्छा now he has something to do, he has a mission। ऐसे कहा अल्लाह मियां की तरफ से। वो कंप्लीटली नहीं, उसकी आवाज में एक करख्तगी और एक आया था, लेकिन फिर भी वो समझा रहा था, वो उसको बार बार कहता है because he's changed his choice of words। हाँ, सो उसका अगेन वही बात जो हम कहते हैं ना, कैरेक्टर को कैरेक्टर रहने दे, तो उसका जो उसका बेसिक एलिमेंट है ऑफ यू नो बीइंग वो था। बट द थिंग्स ही वाज सेइंग, ही केप्ट सेइंग बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे, मैं मामू मैं बाप नहीं, यू नो। These were such important dialogues, and I think Faiza Iftikhar did an amazing job. I just wish इतना drag नहीं हुआ होता, मुझे इस बात का बहुत दुख है। अब देखते हैं कि नरगिस क्या करती हैं और कितनी कामयाब होती हैं अगले। I can't wait for the next episode to see कि पहुंच जाएगा। एंड मेरी मिस्ट्री तो वो है जो शहरियार मुनव्वर ने बोल दी थी, टाइम लैप्स है, तो मैं तो अटकी हुई हूँ कि यार ये टाइम लैप्स कैसे दिखाएंगे, मैं अटकी हुई हूँ। मैं अल्लाह माफ करे, मैंने ये भी सोचा शायद इसकी शादी हो जाएगी और बेचारा बंदा मर जाएगा, फिर ये बेवा हो जाएगी, फिर पता नहीं क्या क्या कहानियां मैंने सोच ली, क्योंकि लेकिन समझ नहीं आ रही है। सो ये मिस्ट्री है कि आगे जाके क्या होगा। मिस्ट्री है। आई डू वांट टू गिव अ शाउट आउट अगेन टू फायजा इफ्तिखार, जबकि मैंने बहुत वो कहा था कि औरतों के ऊपर रक्षी को क्यों नहीं, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट कि उनके सारे कैरेक्टर्स में उन्होंने टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई है। He has shown मामू के दोनों मामूस हैं, और मामू का ऐसा ही रिश्ता होता है राबिया, मामू का इसी तरह का प्यार भरा रिश्ता होता है जो दोनों तरफ उन्होंने दिखाया है। एंड अगेन नरगिस के साथ वो नेगेटिविटी दिखा सकते थे विद रक्षी, वो उस बच्ची के साथ भी उन्होंने इट्स वेरी सेंसिटिवली हैंडल्ड। इवन द बहन जो नेबा की जो बहन है ना, वो भी
वो शी इज एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, अपने भाई के लिए भी अच्छाई करना चाह रही है। ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमारे ड्रामा राइटर्स कैन टेक क्यू फ्रॉम दिस एंड गो फॉरवर्ड। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही कहने वाली थी कि इवन द जो नीचे पड़ोसी की जो बहन है, बिल्कुल सही कि वो जी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव, हाँ यू डोंट थिंक नेगेटिवली ऑफ हर, यू गेट इरिटेटेड क्या ये क्यों बिल्कुल। आ गई, बट यू डोंट थिंक हम्म नेगेटिवली। सो नो दैट इज या ऑल। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? आखिर कब तक? जी वी कैन मूव ऑन टू आखिर कब तक, another drama that is giving us lessons and husband goals. यस यार, मैं तो Yeah. सोच रही हूँ कि इस ड्रामे ने तो चेंज ही कर दिया जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानी हीरो दिखाए जाते हैं। यार वो गुस्सा नहीं कर रहे, वो टॉक्सिक नहीं है, वो औरतों पे अपनी मर्जी नहीं कर रहे और फिर जस्टिफाई नहीं कर रहे कि नहीं ये मेरी मोहब्बत है, तुम मुझसे जबरदस्ती मोहब्बत करो या तुम ये नहीं कर सकती और मैं तुम्हें पता नहीं क्या, मैं एक दो और बातें बोलने वाली हूँ फिर देन आई विल स्टॉप माई सेल्फ, आई विल नॉट डू दैट। वो तो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे यार, वो तो औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो औरतों से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, उनको चॉइस Yes. दे रहे हैं। ये कैसे हो गया पाकिस्तानी ड्रामों में? नया ये नया कैसे हो गया है? पाकिस्तान राबी, नया पाकिस्तान और तो कहीं नहीं बना, पाकिस्तान ड्रामों में ही बन गया ड्रामों में आ शायद। गया या हाँ। बट Yes, completely. Yeah. कितने मजे की एपिसोड थी, आई जस्ट लव्ड इट। जब इंस्पेक्टर नासिर हंसते हैं एंड मैं भी उनके साथ हंसी जा रही हूँ आई वाज लाइक यार, वो कहते ना मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट लगाऊंगा एंड ही स्टार्ट्स लाफिंग। आई लव द डायरेक्शन, आई लव द वे इट हैज बीन डायरेक्टेड कि वो इंस्पेक्टर नासिर इज सो लाइक काइंड ऑफ himself, full of himself, he's like I am the police, you know। और फिर वो कितनी मजे से नूर भी उसको कहती है आप हंसाएंगे तो वो आप हंसाने वाली बात करेंगे तो हंसेंगे हाँ। नो आई एग्री या वेरी वेल। एंड जिस तरह उसने मैसेज भी, दैट वाज वेरी क्यूट कि मैंने इतनी दफा डिलीट कर दिया वो मैसेज, फिर वापस भेजा, फिर डिलीट किया। बड़ी रियल चीजें विच पीपल हैव बीन थ्रू दे आर। एंड शुरू में क्योंकि उसने फिक्स कर दिया था उसको गाड़ी में पिछले एपिसोड में, था इस तरह उसकी बात मत करें आप, तो वो हो गए हैं फिक्स काफी हद तक जाके। एंड ऑल्सो मुझे अच्छा लगा कि वो उसको कहता है अगर तुम लंच पे आ जाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर तुम लंच पे नहीं आओगी तब भी सही है। सो ही डिड नॉट प्रेशराइज हर, दैट्स he व्हाट आई did not लाइक। pressurize her इट इज कि अ तुम नहीं चॉइस दैट ही आओगी कि मैं गेव। बैठा रहूंगा। हाँ नहीं, he said मैं थोड़ी देर वेट करके चला जाऊंगा। उसने कोई हम्म जज्बाती जुमला नहीं इस्तेमाल किया कि मैं तो मर जाऊंगा और मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी और आप मुझे एक चांस दे दें और मैं आपकी मोहब्बत में पागल हूँ। He did not, he gave her a choice and he left it up to her and I love this because आजकल मैं एक शायद एजेंडा पे हूँ कि औरतों की कंसेंट जो मुझे लगता है कि समझ नहीं है किसी को भी कि इसका मतलब क्या है। I was loving the discussion with the mother जो नासिर का हुआ था, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि ये थोड़ी सी खुदसर है और उसने कहा मुझे यही तो उसकी बात अच्छी लगती है। एंड देन नॉट जस्ट दैट शी सेड कि मैं रिश्ता भेजूं, ही सेड नहीं जो तुम मर्जी की बात कही, ही सेड नहीं पहले मैं उससे बात कर लूं, अगर उसकी मर्जी है तो देन आई विल सेंड। So it was nice। जी you want to go over to the other। अच्छा दोनों बड़े मजे की चल रहे हैं, both the stories are keeping us। तो I'm so glad उसने थोड़ा तो बताया, बिसाम का बताया थोड़ा उसने तो अच्छा आई वाज वेटिंग शायद वो उस किस्से का बताए एंड यार वाह बड़ी बहादुर है, मतलब खुद से बिकॉज़ वी डोंट एक्सपेक्ट कि फजर को ये बात खुद से ख्याल आएगी, बट फजर ने पहला स्टेप लिया है व्हिच इज बिसाम के बारे में बताया। एंड आई लाइक द डायरेक्शन एंड द फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट कि इधर उसने बता दिया, उधर उसकी सास को पता चल गया है, अब वो आके हंगामा करेंगी तो वो उसको ऑलरेडी पता है यू नो साइम को। And I really like it। Again वही बात है ना कि there was no साजिश, there was no you know unnecessary drama। वो उसको एक बात बताती है और उसे कहता है मैं आपकी बात I have one question for you। मेरा सवाल ये है कि ऑल्दो हम साइम को बहुत अच्छा कह रहे हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप की बात अपने हद तक रखता है, अपनी अम्मी से शेयर नहीं कर रहा, अम्मी को शुरू में दिखाया था कि शी वाज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, ओवर टाइम जब उनको बीमारी का पता चलता है फजर की और वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, वो अब काफी नेगेटिव से टॉक्सिक होती चली जा रही हैं। डू यू थिंक साइम शुड एक्चुअली सिट विथ हर एंड टॉक टू हर एंड टेल हर कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से, एंड आई एम हैप्पी विथ हर, आई लाइक हर एंड आई वांट यू टू बी हैप्पी फॉर मी। Well, not in exactly the same words, but he did have this conversation जो last time उसको ड्राइंग रूम में वो बैठे होते हैं, वो उसको बोलती है कि तुम इसे छोड़ो, तो वो कहता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या करती आप? आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो हाँ, आपकी बेटी के साथ ऐसा होता, उसका मियाँ भी उसको कहते हैं, तो उन्होंने ये बात कवर की है। बट वो जो है ना, मुझे लगता है कि दो चीजें, एक तो लगता है जो उसकी सास है ना, उन्होंने बड़े दिल से, बड़ी चाह से, बड़ी ऑनेस्टली से वो लेकर आई एंड शी रियली ट्राइड
तो उनको ना जब आप बड़ी अच्छे तरीके से किसी के साथ कुछ करें और आपको जवाब में लगे कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर कुछ बातें जो उनको इधर उधर से पता चल रही हैं, जैसे प्रेग्नेंट होने की बात डॉक्टर ने उनको बताई और फजर को पहले ही से पता, तो शी इज वेरी क्या मैं बोलूं, उनको वो गुस्से में है, शी इज बिटर अबाउट इट, she's and not she's making a bad, suspicious, she doesn't trust her anymore. हाँ शी इज बिटर हाँ अबाउट इट, ठीक है। एक चीज ये मुझे उनकी जस्टिफिकेशन लगती है, और उनको नहीं हम्म समझ आ रही कि मेरा इतना अच्छा बेटा कैसे, ये लड़की है कौन, she can't even हम्म talk and he is doing all of this for her, तो ये एंड बहुत आई थिंक बिकॉज उनको अपनी बेटी की उसका पता है कैरेक्टर का, कि वो जो है वो ही विल टेक एवरीथिंग, या ही तो विल वो, नेवर लेट हाँ द तो पर्सन गो, सो शायद वो या अपने बेटे के लिए भी फाइट करिए कि मेरा बेटा कुछ हाँ करेगा नहीं, मैं उसे हाँ बचा लूं, बट एट द हाँ सेम टाइम बिकॉज इतनी और पॉजिटिव चीजें हो रही हैं कि आई एम ओके विद हर कैरेक्टर, आई डोंट रियली केयर, बट आई डोंट अगले रियली केयर। एपिसोड में तो वो करेंगी कुछ, शी इज गोइंग टू डू हाँ समथिंग, बट वो या थोड़ा सा जरूरी भी है क्योंकि उसके बगैर वो स्टोरी आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जा सकती, बट इट्स स्टिल बेयरेबल टू मी। या साइम ने बड़ी अच्छी उससे बात की, साइम अपनी हिस्ट्री भी बताता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साइम भी बता हाँ रहा है कि मैं ऐसा शख्स हूँ कि एक चीज मुझे हो जाती थी तो मैं उसी को पकड़ के बैठ जाता था, कभी जिंदगी में छोड़ता नहीं हाँ था। तो आई लाइक हाँ इट कि एक हाँ बिहाइंड मतलब पिछली कहानी भी दे रहे हैं वो, अच्छा जी, सबसे फॉर मी द मेन थिंग वाज द वन पर्सन हु टुक द एपिसोड अवे फॉर मी वाज सफिया जुवेरिया बासी। हाँ या एक तो आई हैव टू से यार क्या परफॉर्मेंस थी, क्या एक्टिंग थी शाजिया, द वे उन्होंने अपनी आंखों से काम किया है, वो जो पूरा मैं देखी थी, जो पूरा वो जो डायलॉग वो बोल रही हैं, देयर वाज दिस जैसे जैसे वो बोल रही हैं उनकी ना एक वो आती है मीननेस आती है, देन शी बिकम्स अ बिट सॉफ्ट, देन शी बिकम्स अ लिटिल रिग्रेटफुल, शी बिकम्स somebody who has power, then she becomes somebody who says no, I'm better than you, and the way she has used her eyes and her tone and her movement of her face, I think she's done a brilliant job. An amazing job. She's done a brilliant she's job. made us feel for Safia, she's made us feel for the जो सफिया को इस वक्त जीत महसूस हो रही है और जो पावर सफिया के पास है, लेकिन किस तरीके से वो सोच रही है कि नहीं, आपको मैंने हमेशा बुरा समझा, मैं वो नहीं करूंगी। Yeah, she made us feel because of the script also. She made us feel when she said कि अगर मैं आपकी जगह होती तो आप क्या करते. That for me was the turning point. अगर वो नहीं कहती तो मैं कहती oh she's just going to be toxic now because she can. लेकिन क्योंकि उसने वो समझाया, उसने कहा कि मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि मैंने आपको बुरा समझा था जब आप ये करते थे. I thought that was beautifully done and yes, तुमने इतनी अच्छी बात बोली, मैंने ये बात नहीं सोची थी, मुझे ये डायलॉग्स बड़े अच्छे लगे थे, बट तुम सही कह रही हो, ये मैसेज कितना अच्छा है कि कभी कभी हम वो बन जाते हैं जो चीज हमें बुरी लग रही होती है, बट वी हैव टू थिंक कि अगर हम उसको बुरा समझ रहे थे तो हम खुद क्यों वो चीज बन रहे हैं. सो आई जस्ट लव द एपिसोड, मैं हंस रही थी, मैं सफिया के लिए आई वाज रूटिंग फॉर हर. मतलब मुझे इतना दुख होता है शाजिया कि इस ड्रामे को वो व्यूज नहीं मिल रहे. दिस इज अ ड्रामा व्हिच शुड बी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे यार, आई डोंट नो व्हाई. मैं तो सबको बताती हूँ, कोई मुझसे पूछता है मैं कहती हूँ आखिर कब तक देखो. लेकिन सफिया का जो टॉक्सिक कैरेक्टर पहले दिखाया था, आई फेल्ट दैट उसके अंदर जो उसकी नूह के साथ रिलेशनशिप थी व्हिच वाज वेरी वेरी अब्रप्ट और बहुत ज्यादा गुस्से में, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. डिड वी नीड टू सी दैट टू अंडरस्टैंड दिस? The negativity or the relationship with Noor? वो द नेगेटिव रिलेशनशिप विद नूर जो वो कर रही थी, कि वो गुस्सा कर रही थी और फजर को फेंक रही थी घर से बाहर. What's that needed? अगेन मुझे शायद फिर इस पे बैशिंग हो और लोग नाराज हो जाएं. आई डोंट थिंक वी नीड टू शो एनी नेगेटिव कैरेक्टर्स. इतना नेगेटिव मैं समझ इतनी मुझे लगता है कि इतनी बेचारगी उसकी दिखाने की जरूरत नहीं थी. उसको उसका जो they could have been a normal thing, वो दिखाते कि वो excessively abusive है, that's okay, but वो तो हर वक्त एक सोग में ही रहती थी और वो अपनी बेटी को, और वो they could have shown सफिया somebody जिसकी समझ कम है, बट वो नूर को समझ नहीं पा रही है, बट outrightly to tell नूर के तुम हमें माफ करो और फजर को to tell कि तुम चुप करो, इसको थोड़ा और बिसाम से उसकी शादी कराना जबकि वो जानती थी. So my point is such a beautifully written drama so far. For me, only this was the minor flaw, and I'm so glad that we have moved on from that. So again, question ये जो मैं बाद में कभी करती कि, और मैं अपने आप से भी सवाल करती कि अगर वो क्या इतनी टॉक्सिसिटी नहीं दिखाते तो क्या मैं सफिया के लिए इसी तरह फील कर सकती थी. And I really thought about it and I said yes, I would have still felt that way. It is how, देखिए
कुछ तो आप भी क्रिएटिवली, सॉरी आई ओके आई डोंट वांट टू से दैट, हाँ ओके लेट्स गो ऑन, लेट्स गो ऑन। नहीं कर सकते थे बिकॉज हमने उधर से मदर इन लॉ एंड शहूद अली उनके हस्बैंड के कैरेक्टर को देख लिया था ना कि वो कितना जुल्म कर No, रहे थे, I टॉक्सिक। will say ये तो हाँ गिवन पाथ है ना, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये तो है, ये तो सब करते हैं, हर पाकिस्तानी बिल्कुल। ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर की एक्सट्रीम दिखा ही रहे हैं, सो आई वुड हैव लाइक टू सी समथिंग more creative, something a better way Yes. of showing the same things, and I feel we can do it. Yeah. Should we Yes. move on to the next Agreed. drama, Shazia? We can move on to the next drama, which is going to be Let's do खुदा और मोहब्बत. okay. जी तो हो गया उनका आपस में. You want to read something first? नहीं I don't want to read anything. मैं कह रही हूँ वो मोमेंट जिसका हम सबको डेस्परेटली इंतजार था कि फरहाद और आपको कोई you want to read out the comments here? ओह हाँ सॉरी मैं तो भूल गई थी. मुझे अभी याद आया. हाँ मैं भूल गई थी. ओके सो कमेंट ये था, फॉर योर काइंड, असद अली हैं जिन्होंने किया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बोथ ऑफ यू, इन खुदा और मोहब्बत द कैरेक्टर ऑफ नूरुल हसन साहब इज रिटन विद पर्सपेक्टिव ऑफ सूफीइज्म, term called kashf. It's given by Allah Almighty to his special humans who struggle for the sake of Allah and have achieved certain spiritual height. It's not something which can be described with human intelligence. Kashf, unveiling, is a Sufi concept dealing with the knowledge of the heart rather than of the intellect. Kashf describes the state of experiencing a personal divine revelation after ascending through spiritual struggles and uncovering the heart, a spiritual faculty, in order to allow divine truths to pour into it. I hope you got my answer. Shazia, I think तुमने इसका जवाब दिया है नीचे जाके ना, तुमने इस वाले कमेंट का जवाब दिया, तो maybe you want to answer this. I'm trying to remember what I said. Do you have the जवाब? So Shazia, तुमने ये लिखा था कि और ये मेरा भी जवाब ये है कि हम इस चीज को क्वेश्चन ही नहीं कर रहे कि कश्फ होता है या नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है सूफीज्म या इसका, अगर हमने कुछ ऐसी बात की तो वी वुड लाइक टू, मैंने एक हफ्ते पहले जवाब दिया था, उस वक्त मुझे याद नहीं. हाँ तो आई एम ट्राइंग टू से कि हमने इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नहीं किया था, हमने ये बोला था कि आप थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जरा ज्यादा दिखाते फॉर पीपल टू नो. और शाजिया ने ये लिखा है कि एक सोसाइटी जहाँ पीरी मुरीदी और तावीज और गलत किस्म के लोगों में इन्वॉल्व हो जाना बड़ा आसान होता है, आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर हैंडल करके पीछे से दिखाते कि कोई भी ऐसा बंदा जो इस हुलिये में है और आपको थोड़ी सी भी कोई आपकी बातें बता दे या कुछ कर दे तो वो उस पे कश्फ नहीं है, उसको इल्हाम नहीं हो रहा है, वो स्पिरिचुअल नहीं है. इट कुड बी समबडी जो आपको रॉब भी कर सकता है, जो आपको धोखा भी दे रहा हो सकता है. तो शाजिया ने इसी किस्म की कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी थी. वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई, हमने कभी इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं किया था. वी वर सेइंग इन ऑर्डर फॉर पीपल टू नो दे कुड हैव बीन शोन कि वो क्यों ऐसा है, अ जस्टिफिकेशन, नॉट जस्ट बाय एक स्पेशल अटायर देके हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो इस किस्म का बंदा है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक, ये उसकी पेरेंट्स है, ये वो इस जगह बेचारा पड़ा हुआ है, खाना नहीं खाता है, रो रहा है और वो बस बैठा हुआ है तो उस पे स्पिरिचुअलिटी आ गई है. ऐसे जाए तो हर मजार पे हमें, और ये बहुत कम मिकदार में लोग होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट सही तरह समझ. एंड थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इट, क्योंकि मैंने जाके इसके ऊपर और फिर मुझे थोड़ा बहुत था इल्म, इतना नहीं था, मैंने और जाके इसके ऊपर पढ़ा. एंड व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बिकॉज मैं तो फिर भी जाके कर लूं, और लोग नहीं करेंगे ये. और लोग कहेंगे अच्छा. एंड जबकि उनको पीर साहब को दिखाया है कि शुरू से दिखाया है कि ही सीम्स टू बी वेरी स्पिरिचुअल, लेकिन हर दूसरे ड्रामे में दिखाते हैं ऐसे पीर साहब. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? तो मैं एक बात तो, मुझे भी साल के शुरू में किसी ने 2 बातें बोली थी एंड एवरीबॉडी अराउंड मी वाज सेइंग कि ये देखिए सच, मतलब पूरा साल गुजर गया, कोई ऐसी बात कुछ भी नहीं सच्ची हुई. तो इट्स अ वेरी 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 और कुछ चीजें होती है बेसिक, इंसान को देख के लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं वो पिक कर लेते हैं या थोड़ी सी रिसर्च से. तो जो लोग इस तरह की बिजनेस में होते हैं वो बड़ा अपना वो कर रहे होते हैं. सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन जिसपे हमें वॉक करना है, इसलिए हमने ये बात बोली थी. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा एक और सवाल कमेंट भी था जिसको पूरा नहीं पढ़ूंगी. उन्होंने कहा था कि जब लोग नेकियां करते हैं तो उनपे ये चीजें हो जाती हैं. आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ डिस्कशन, आई विल ओनली से फरहाद ने क्या नेकी की है. फरहाद ने क्या नेकी की है,
बस मैं इतना ही लेकिन बोलूंगी। फरहाद ने तो नहीं अचीव किया है ना, फरहाद हैज नॉट अचीव्ड इट, बल्कि फरहाद, बट फरहाद पे हाँ भी तो स्पिरिचुअलिटी आ रही है ना, ड्रामा ये करके ला रहा नहीं है ना। मुझे नहीं, आई एम सॉरी अगेन, अब ऐसी बैशिंग अगेन तो होगी। फिर दोनों माही की का मुझे कैरेक्टर, जर्नी नजर आ रही है, तो फकीर ने भी क्या माही हैज नेकी की है, मैच्योर्ड। फकीर ने भी क्या हाँ नेकी की है, फकीर ने फकीर भी का थोड़ा सा उससे पीछे पूछा था, बट वी डोंट नो, फरहाद ने पूछा था कि आपको भी कभी इश्क हुआ है इस तरह, बट हमें पता नहीं, मे इश्क बी होना और आगे नेकी रिवील। करना फर्क है, नेकी हाँ करके आप बिल्कुल, अल्लाह आपको या देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आई थिंक द क्वेश्चन वाज कि सफरिंग हुई है, दैट ही हैज बीन थ्रू सफरिंग टू अचीव, लेकिन वी डू नॉट नो इनफ ऑफ द बैक स्टोरी फॉर द फकीर टू नो सो कि क्या। ओके, या सो कमिंग बैक टू द रिव्यू ऑफ खुदा और मोहब्बत, तो या फाइनली वो मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था कि फरहाद और माही की कब मुलाकात होगी, वो हो गई। वो मुझे उस सीन में भी कुछ इश्यूज हैं, और मुझे वैसे भी ड्रामे की एपिसोड में कुछ चीजें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन आई हैव टू से बोथ फिरोज एंड इकरा, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई वाज फीलिंग फॉर देम, स्पेशली फिरोज का, जब वो आके उसको देखता है ना, वो हिला हुआ होता है, जब वो कहता है, वो नाम लेती है, वो कहता है फरहाद, मैंने इतने दिन से अपना नाम, इट वाज लाइक उसकी उसकी उसमें जान फूंक रहा है कोई। और माही का जो दर्द था, मतलब वो सीन मेरे लिए इतना ही मजे का हो गया बिकॉज ऑफ दोस टू, दोस उन दोनों Oh, एक्टर्स। so I've loved Ikra Aziz's acting throughout, especially जब उनके ये intense scenes होते हैं साथ, उसकी उनकी आवाज में एक टोन फर्क हो जाती है, सही पॉइंट पे वो लरसती है उनकी आवाज, सही पॉइंट पे आंखों में आंसू आते हैं, और इतनी नेचुरल, क्योंकि ये जरा मुश्किल अल्फाज होते हैं टू डिलीवर, but she delivers them very naturally, especially for some of the young actors there. I feel कि उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, so I really enjoyed बट व्हाट that. डिड यू थिंक ऑफ द होल डायलॉग बिटवीन द टू ऑफ देम? मुझे तो हो रहा था, अरे यार जल्दी करो, कोई तुम्हें देख लेगा, इतना इतना क्यों खींच खींच के बातें करो, यू गाइस डोंट हैव द टाइम कि पूरी कहानी सुनाओ। अच्छा, अमेजिंग है ना। फरहाद डजंट, मुझे तो नहीं लग रहा कि फरहाद को कोई लेसन हो, भाई तुमने देखा, तुम्हारी वजह से वो मतलब तुमने उसको कितने गिल्ट में डाला हुआ है। दुआ और बददुआ तो एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना अल्लाह के हाथ में, बट ये क्या आपने उसको डाला हुआ है। फिर भी तुम एंड में उसको ये बोल रहा हो, वो तुमसे कह रही है वापस घर जाओ और सब कुछ करो, तो वो कह रहा है कि तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, मैं कैसे कैसे घर वापस चला जाऊं। आई मीन he still demands कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, तुम्हें मोहब्बत है, यानी that will determine कि मैं आगे क्या करूं। मतलब फरहाद का सुई कैरेक्टर अटक गई है, फरहाद की सुई अटक गई है वही, लेकिन माही हैज मूव्ड ऑन, और माही में मुझे बहुत मेच्योरिटी अब नजर आती है। वो जो आप अगेन आई हैव सेड दिस बिफोर, अगर आप शुरू में माही को देखें और आप अब देखें, शी हैज ग्रोन फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, आई फील, क्योंकि उससे कोई वाकई जो व्हेन तैमूर पास्ड अवे, तो दैट वाज अ बिग थिंग दैट हैपेंड, मे बी इस वजह से वी कैन सी द ट्रांजिशन देयर। तो अच्छा, वो उसने कहा मैं तावीज़ नहीं पहनूंगी जब तक तुम जाओगे नहीं। हाँ, वो भी, ये बात तावीज़ पे मैं आने वाली हूँ। अच्छा, अब अगेन जो दोनों का डायलॉग है, अच्छा ये ड्रामा मुझे लगता है, मैं सॉरी, मैं कंफ्यूज हूँ, और मेरी माफी अगर मेरी समझ में चीजें नहीं आ रही हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड नाउ द डायलॉग्स वर के वो कहते हैं कि मेरी बद्दुआ, काश मेरी दुआएं भी इतनी स्ट्रांग होती जितनी मेरी बद्दुआ थी, और वो तुम्हें मिलने की जो मैंने दुआ की थी मिल जाती है। तो माही उसको जवाब में कहती है कि दुआ बद्दुआ क्या चीज, ये फैसले तो ऊपर वाले के हाथ में है, यू नो, शी सेड समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्रामा क्या कहना की कोशिश कर रहा है कि हाँ, because this was in contradiction to what happened. या बिल्कुल, नहीं, क्या तो फिर लोग, मतलब आई रियली फील दिस ड्रामा इज गिविंग वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस। तो क्या दुआ और बद्दुआ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? क्या दुआ तकदीर नहीं चेंज करती? क्या दुआ नहीं मांगनी चाहिए? क्या लोग कहते हैं बद्दुआ भी लगती है, बट किसी तो माही फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड मेंट कि जब हम दुआ मांगते हैं तो वो अल्लाह मियां के ऊपर होता है, वो एक्सेप्ट करें या ना करें, और उसको लेकर आए कंप्लीशन पे। और बद्दुआ का भी यही है कि हम, हमारे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अल्लाह मियां सुने। तो फॉर मी दैट मैसेज वाज कि बद्दुआ नहीं लगती, अल्लाह मियां डजंट वांट के लगे, राइट? मुझे तो ये समझ आया। कभी कभी कहते हैं कबूलियत का वक्त है, मत बोलो, जो उसको कबूलियत का वक्त है निकल गया तो फिर वो नहीं वो होगा। और कभी कभी अल्लाह बताता है, बेटा तुम तो सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस डीप डिस्कशन कि मैं खुद गलत ना बोल दूं, बट आई रियली फील कि जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स उठा रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल, मतलब किस किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं। बिकॉज हमारी पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे, और मुझे लोगों ने भी डीएम किया कि बहुत से लोगों ने ये बोला कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुआ बद्दुआ का कोई वो नहीं होता, स्पेशली बद्दुआ का, ये सब किस्मत और अल्लाह के वो होते हैं। सो देयर इज बिटवीन तकदीर एंड योर डिसीजन का जो है ना, एक बड़ा थिन लाइन और डिस्कशन चल रही होती है। सो एक ये तावीज खाली होता है,
फरहाद फकीर साहब के पास आता है अगेन, हाँ, खाली पर्चा था। वो बड़ी डीप कॉन्वर्सेशन थी जो उसकी फकीर के साथ हुई। नाउ द फकीर सेज तावीज तो खाली है, ये सब तो तावीज मन्नत है, सबका का कनेक्शन तो इंसान के अकीदे और ईमान से होता है, ठीक है। नाउ अगेन आई एम सॉरी, मे बी आई एम लॉस्ट, और मेरे ऊपर ये नहीं समझ आई, मेरी अकल शायद इतनी बड़ी नहीं है, बट आप ये दिखा रहे हैं कि फकीर एक तरफ ये शायद कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सब चीजें तावीज वावीज कुछ नहीं होता, ये तो आपकी अकीद, बट वो फकीर तावीज दिए भी जा रहा है, तो वो उसको स्ट्रेंथन भी कर रहा है। वो तो किसी तरीके से फरहाद ने खोल लिया और उसको पता चल गया। माही ने तो 1 हफ्ता 3 दिन जितने भी उसने तो खोल के नहीं देखा था। शी इज तो थिंकिंग कि मुझे उसकी सास भी ये समझिए कि ताबीज प्रोटेक्ट कर रहा है सब कुछ। तो इतने कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस दे रहा है ये ड्रामा, मुझे नहीं समझ आई। सो आई फील के और अगर वो पर्चा ब्लैंक है एंड फकीर कहना चाह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होता, तो फिर आप उसको क्यों फीड कर रहे हैं कि आप दे रहे हैं? आप तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एंड इन द सेम वे दैट होल थिंग कि माही सोच रही है कि मुझे बददुआ लगी थी इसलिए ये सब हुआ है, तो फिर माही ने फरहाद से क्यों कहा कि बददुआ तो हमारे हाथ में नहीं होती, अल्लाह मियां के हाथ में होती है? सो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन एंड वी विल गेट अ लॉट ऑफ बैशिंग। या यू विल गेट अ लॉट ऑफ बैशिंग। तो आई डोंट नो, इस ड्रामा इज कंफ्यूजिंग मी। सिकंदर भाई अगेन मुझे, बिकॉज अगेन सिकंदर का कैरेक्टर प्योर वो उस तरह का खूनख्वार किस्म का जागीरदार नहीं दिखाया। सो आई वाज वेरी सरप्राइज, मेरे भाई मर गया यार इस सारी चीज में, तुम उसी चीज को सपोर्ट करने जा रहे हो और तुम बोलो इन लोगों तो मुझे ये था राबिया, यू मेंशन दैट, मुझे ये था कि भाई अब उसके भाई के कातिल भी तो उसके एनिमी ही हो गए ना अब, चाहे भाई मर गया। सो इन दैट सेंस देन ही विल, बिकॉज आप कुछ भी हो गया, एनिमिटी में मारा लेकिन आपके भाई को तो मारा ना। एक और चीज भी हो सकती है, उसको पता है ये मेरे होने वाले ससुराल वाले हैं, इसलिए भी शायद वो कर रहा हो, इसलिए भी शायद कर रहा हूँ, या हाँ दोनों, या दोनों। लेकिन एक और बात पे भी मैंने जवाब दिया था राबिया, मुझे याद आया किसी ने ये कहा था कि अब मैं भूल गई हूँ सवाल, लेकिन वो ये कह रहे थे कि सिकंदर जो है वो अपनी माँ की बात सुन रहा है, तो ताबेदार बेटा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो मेरा सवाल ये था कि आपने एक और लड़की को उम्मीद दिलाई थी और अब आपने उसको छोड़ दिया उसके लिए, तो वो भी तो गलत बात हुई ना। मैं ये नहीं कह रही कि अम्मा का नहीं सुनना चाहिए। इन ऑल फेयरनेस उसने उसको उम्मीद नहीं दिलाई थी, और रुमाना की भी अनरियलिस्टिक बातें थी कि वो दो मुंह जोड़ते बैठ गई, सो उसने उम्मीद नहीं दिलाई थी। I would not say that, but yeah, जरूरी नहीं है कि आप हर बात जो मानते हैं वो सही होती है। You have to say, I feel it's not fair to माही, maybe क्योंकि माही नहीं करना चाहती है, बट वो मजबूरी में करेगी। अब उसके पास मोस्ट ऑफ दी कोई पता नहीं अब इसकी एंडिंग क्या होती है। We have to see. I wanted to appreciate the भाभी ने कहा था ना मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, she had said to माही। अब देखो क्या होता है। या गो ऑन, भाभी का कैरेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है कि टॉक्सिसिटी नहीं है, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो बोलती है कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ। व्हेन शी कैन सी कि माही इस वक्त किसी मुश्किल में और वो अपनी थॉट्स को फिगर आउट नहीं कर पा रही, और वो एक कर्ब में एक बेचैनी है, तो वो उसको बिकॉज समटाइम्स कुछ लोगों को ना, स्पेशली यूथ को, यंग लोगों को कोई चाहिए होता है जो सुन सके, उनको जज किए बगैर बोल सके, उनके फियर्स को काम डाउन कर सके। तो मुझे भाभी का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है। कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन भाभी ने फाइनल रेवलेशन दी है ना कि तुम्हें फरहाद से मोहब्बत हो गई है। मुझे उस रेवलेशन से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, देखो क्योंकि but I understand where you're coming from, but I also thought about it. But शाजिया, माही तो बेचैन थी, माही को सुकून नहीं मिल रहा था, अब उसको दुख होगा। There's a difference between being बेचैन and anxious, and there's a difference between being sad. अब माही को जब ये एटलीस्ट वो एक किनारे तो लग गई, उसको पता तो चल गया जो वो चीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि उसको फरहाद से मोहब्बत है, अब वो एक किनारे तो लगी। अब वो उस दुख में जितनी देर भी रोती रहे, वो तो उसकी किस्मत में शायद है या था, और वो ऑलरेडी रो रही है। तो आई थिंक भाभी, और मे बी कोई एक्शन उसने लेना हो, जो उसको ये बात भाभी ने पूछी है, क्लियर कर रही है कॉन्सेप्ट, तो वो एक्शन लेने में या वो डिसीजन लेने में आसानी हो सिकंदर से हाँ या ना करने में, यू नो। चलो मे बी, हाँ रेवलेशन तो आना था, वो आ गया। हाँ मतलब, और वो किसी को तो really think she's in love with him? या कब से, मतलब वो यही तो दिखा रहे हैं ना। अच्छा अगेन फिर मैं दोबारा वही बात कि भाई I always thought it's guilt, मुझे हमेशा था कि ये गिल्ट है, बट यही तो मेरा इशू है। गिल्ट दिखाते हैं और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ गिल्ट एक्चुअली मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। यही तो दिखाते हैं कितने अरसे से गिल्ट होती है, गिल्ट में आप ये करें वो करें, फिर आप एक्चुअली मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। सो चलो भाई हो गई है वो। या आई एम जस्ट गोना चेक द पॉइंट्स कि हमने तावीज वाली बात कर ली है, हमने जागीरदार वाली बात कर ली है। नूरुल हसन साहब की एक्टिंग बहुत बहुत जबरदस्त थी, आई रियली लाइक इट। जब वो बात भी कर रहे होते हैं
उससे फरहाद से, दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, फास्ट पेस थी, और सुनीता मार्शल इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, रुबीना अशरफ, यार इतना छोटा कैरेक्टर आता है, इतना छोटा आइटम, बट शी लिव्स दैट कैरेक्टर, आई रियली एंजॉय वाचिंग हर। both of them, हिना हाँ बयात as जी, well. अब आ जाए हम लोग कहाँ पे, हम लोग कहाँ हम पे कहाँ के सच्चे थे, हाँ, जिस पे अब शाजिया ने कहा था पिछले एपिसोड में कि मुझे स्टोरी जो है वो नहीं, असफत का नहीं समझ आ रहा, और मुझे पता था कि लोग नाराज होंगे, लेकिन काफी लोगों ने मेरा साथ भी दिया कमेंट्स में और कहा कि सॉरी, जी। उस वक्त तो आपकी भी बात अनजस्टिफाइड थी, मैं स्टिल डू नॉट एग्री, वो मुझे No, समझ I नहीं was आई थी। being careful and I could not justify myself because there had not been enough episodes and story. Exactly, that's what But I'm I saying. kept saying I can't put my finger on it, but there's something तो भाई about the किसी चीज को story. पकड़ने के लिए भी तो फिर इनफ चीजें होने दो ना, कि फिर हम उनको बोलें, और फिर उसको हम पकड़ने के बोलें लिए राबिया की जरूरत होती है ना। चलो हाँ, अब बोलो। क्या You are good. हाँ, you are good at proving your point. किसी को पकड़ने के लिए मतलब चलो राबिया, ना आगे। बस राबिया, आपकी बात में दम हो ना हो, यू आर गुड एट प्रूविंग, ये गलत बात, ये नहीं दम है, नहीं, नो, मेरी बात में दम था, मेरी बात में दम था, बट आई वाज बीइंग नाइस, आई वाज सेइंग कि आगे जाके देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे अभी नहीं दिल को लग रहा, आप मे वो बी आगे बोली जा रही थी कि गलत है, गलत है, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन या प्रूफ नहीं था, नहीं। ये सबूत अच्छा, क्यों मैं फिर गलत से है? बता देती हूँ, मेरा असफत के ऊपर पॉइंट था कि असफत जो है वो क्यों At मशल that की point in बातों में time, it आता was at that point in है। time, I feel it was too soon. Asfad had not नो, given us enough things. But खैर एक point है, gossiping with Mashal throughout. Anyway, चलो। comment है, Rabia at one point says she has not read the novel, and then she says मैंने कहानी पढ़ी है, so decide कर लें कि audience को क्या बताना है। जी बताइए। Oh my goodness, I have to be so careful. I can't stop laughing on this. ये किसने कहा था यार, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, मैंने यहाँ पे Farheen E has said it. Okay, so Farheen, I'll tell you, मैंने novel, अच्छा No, sorry, this was not Farheen. This was someone else. Farheen ने दूसरा point कहा है। Okay, so मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नॉवल नहीं पढ़ा है, बट मैंने नॉवल स्किम किया है। अब उसको पढ़ना कहेंगे या नहीं कहेंगे, कि मैंने जल्दी से ना एक नजर देख लिया था। तो जो मैंने एक नजर देखा था ना, उसमें कुछ चीजें मुझे नजर आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने OST देखा हुआ है, तो जब वो OST और वो करके मैंने 2 and 2 किया, तो मुझे काइंड ऑफ समझ आ रही है कि कहानी क्या है। वैसे भी अगर आई थिंक आप OST देख लें तो काफी चीजें समझ आ जाती हैं आपको, इस नॉवल में से ही समझ आ जाएंगी। और मैंने कुछ नॉवल को स्किम कर लिया, सो आई डोंट नो, आप डिसाइड कर लें। मैं बोल रही होती हूँ तो बहुत सी बातें फ्लो में निकल जाती हैं, बट इतनी डिटेल में मैंने नॉवल एज सच नहीं पढ़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि महरीन का अगला एक्शन क्या होगा, मुझे नहीं पता था कि सफ़ान को वो हाँ बोल देगी और सफ़ान उसकी जिंदगी से कैसे जाएगा, मुझे ये सब बातें नहीं पता। मुझे मोटी मोटी कुछ चीजें पता है, तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। ओके, आई रियली कांट गेट टू डिसाइड कर ले ऑडियंस को क्या बताना है, तो जी ऑडियंस को ये बताना है, ये अपडेट है ऑन दिस। आप लोग डिसाइड कर लें कि राबिया ने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। मेरी कुछ होता है कि जब मुझे किसी चीज की क्यूरियोसिटी होती है, तो कभी कभी जाके मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेती हूँ, जो शाजिया भी करती है और करनी भी चाहिए। तो उससे कभी कभी चीजें आपको, कभी हम यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, कभी मैं ट्विटर पे भी देखती हूँ, उससे भी मुझे चीजें कभी पता चल जाती हैं। तो नॉवल नहीं भी पढ़ा तो कहानी कहीं कहीं समझ आ जाती है। जैसे आज, अरे यार, ये यूट्यूब पे किसी ने कमेंट दिया जिसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने तो कहानी बता दी, उन्होंने शाजिया तुम आपको जवाब दिया हुआ, उन्होंने लिखा है कि जब तुम कंप्लेन कर रही थी या कुछ कर रही थी ना ड्रामे के बारे में, तो उन्होंने लिखा ये ड्रामा आप आगे देखें क्या होगा। मशल का कैरेक्टर इतना डिफरेंट नेगेटिव कैरेक्टर है, शी विल किल हरसेल्फ टू प्रूव महरीन गिल्टी। ये बात मुझे नहीं पता थी कि वो अपने आप को वो मार लेगी, मुझे नहीं पता थी। तो ये देखें, अब ऐसा भी होता है जिससे हमें थोड़ी बहुत कहानी पता चल जाती है। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने कमेंट्स नहीं पढ़ी थी तो हमने अब स्पॉइलर दे दिया, लेकिन हमारी गलती नहीं है क्योंकि कमेंट ये कमेंट में आया था, ठीक है। अच्छा जी, so what is the reason behind Mashal's extreme toxicity? जेलसी और बचपन से जो कंपैरिजन है, ये तो हमने पिछली बार भी बात की थी शाजिया, कि वो, लेकिन राबिया, इट्स नॉट, यू सी, आई फील इट्स अ बिट अनफेयर कि हम जॉइंट फैमिली में दिखा रहे हैं कि होता है कंपैरिजन, और कजन्स में आपस में जेलसी भी होती है, कभी कभी सिबलिंग्स में भी होती है। लेकिन द अदर फैक्टर दैट इज एडिंग टू इट इज कि उनकी जो अम्मा है ना, वो भी इसी तरह कहानियां बनाती हैं और वो भी बहुत टॉक्सिक हैं। सो इट्स बोथ थिंग्स टुगेदर, बिकॉज जॉइंट फैमिलीज में हमेशा नहीं होता इस तरह, या थोड़ा बहुत होता भी है तो वो फ्रिक्शन आयन आउट हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है बिकॉज बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर। ओके, सो
मैंने यही कहा था कि मुझे नहीं समझ आई ये, अभी ये वाली एपिसोड देखने के बाद मैंने यही कहा था कि आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ये ड्रामा, ये स्टोरी, इस किस्म की साजिशें और टॉक्सिसिटी को हम टीवी ने क्यों लिया है, क्योंकि जनरली हम टीवी ऐसे नहीं ड्रामे उठाते हैं। मुझे वाकई नहीं समझ आ रही थी। देन द कास्ट, इफ यू लुक एट इट, सो आई डोंट नो, मे बी आगे जाके वी आर ऑल प्रूवन रॉन्ग, लेकिन अभी जो मतलब मेहरीन ने नाम लिखा हुआ है, वो उसको बुला के बिजली के बिल पे सुनाई जा रही है, पीछे से असफद आ गया है। These are very, I'm sorry, ये घिसे पिटे और आइडियाज कोई हैं। वजह नहीं थी उसको बिजली के बिल पे सुनाने की, कोई मैं पहले मैं स्त्री के ऊपर सुनाएगी क्योंकि स्त्री से बिजली का बिल ज्यादा होता है, स्त्रियां करा, बट वो और लोगों के लिए स्त्री कर रही थी। So I didn't understand the reason. घिसे-पिटे आइडियाज ऑफ नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी हैं, जो मुझे लग रहा है कि आई फाइंड द ड्रामा इंटरेस्टिंग। आई विश ये नहीं दिखाया होता है। आई अंडरस्टैंड कि आपने जेलसी दिखानी होती है, पर इसको, इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होनी चाहिए थी। इतने वो वही टिपिकल अंदाज ऑफ झूठ एंड साजिशें नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज ऑल माई थिंग। एक नॉर्मल उसमें चलता, और अगर था भी था तो यार थोड़ा कम कर लेते, इतना ज्यादा क्यों। सो एक लेवल पे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। एक और मैंने कमेंट पढ़ा शाजिया, बड़ा इंटरेस्टिंग, जो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये कहानी शायद 1990s में लिखी थी, अब तब से लेके बहुत चेंज हो गया है। वी ऑल विश कि इसको थोड़ा सा अडेप्ट कर लेते। दिस इज सच अ वैलिड पॉइंट कि जहां और अडेप्टेशन हुई है, आप इसको भी थोड़ा सा, इस को भी थोड़ा सा अडेप्ट कर दें। बट असफद का कैरेक्टर is very old fashioned for a man thinking like that, and he's a young man, okay, कि लड़कियों को उतना ज्यादा घरेलू होना चाहिए और घर में और खाना पकाना चाहिए। वो तुम उस बात से एग्री नहीं करती, और तुम्हें उससे मसला है, और बहुत से और व्यूअर्स को भी। मुझे मसला नहीं है, मुझे उसके नजरिए से मसला है। यस, लड़कियां करती हैं, लड़के भी करते हैं। मुझे लगता है ऐसे मर्द एग्जिस्ट करते हैं, और एक्चुअली बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द मर्द ऐसे होते हैं जो इस तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी औरतों के लिए, कि नहीं हमसे बात कर लो, क्योंकि खुद भी तो वो मशल से पूरी पूरी रात बात कर रहा है। लेकिन वही तो, that's what I'm saying. तो मुझे लगता है ये एग्जिस्ट करता है, ये होता है। मुझे मसला ये जो मेहरीन का नाम पेंटिंग पे और ये सारी बात मशल ने मुझे बता देती, अच्छा उसने मुझसे मशवरा लिया है, दिस इज टू, I don't know what to say. This is what she was doing before also. Now she's doing it in her. I'm finding the story very one-dimensional. And again, I'm going to compare it to other dramas like Pehli सी मोहब्बत. उसमें हर कहानी में एक डेवलपमेंट, या आखिर कब तक, यहाँ सिर्फ इन दोनों की कहानी चल रही है या तीनों की कहानी चल रही है, और वो मुझे शुरू से it's not enough. What is really good is the performances of performance and is also the scene. जैसे वो पूरा शब्बो का कैरेक्टर is amazing. Yes, direction. Before I go forward, मुझे एक पॉइंट था, क्या था पॉइंट मैं कहने वाली थी, हम क्या बात कर रहे थे, हम performances done dimension, खैर, so yeah, performances and the scenes, वो पूरा सीन जो था वो कितने मजे का था, जो वो आम तोड़ के लाती है और वो बना रही है और वो खा रही है। Direction is amazing. And direction amazing है, और वो और कितने मजे के एंगल दिए। शब्बो जो है वो जब मशल उनको रेसिपी सुना रही है, मशल प्रिटेंड्स के इसको मैंने गला काट के, इसको मैंने टुकड़े टुकड़े करके इसको मैंने डाल दिया। मतलब बड़े मजे की ना वो चीजें उन्होंने दिखाई हैं जो आपको उस ड्रामे से दूर नहीं जाने देती, और आपको फिर सिर्फ अफसोस होता है कि यार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि और परफॉर्मेंसेस आर अमेजिंग। आई थिंक मायरा खान इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। इतना मजा आ रहा है मुझे उनको देख के, बहुत मजा आ रहा है। Someone had said that she's overacting, but I don't think so. I think that it is her acting that's taking it forward, and she has completely changed her expressions, जो बहुत मुश्किल होता है. She's giving completely different expressions. इतनी अच्छी बात बोली शाजिया, जब वो आती है मशल, वो बात करती है तो वो उसको करती है ना, चलो चलो, है ना, तो she could have exaggerated. वो कितना सटल सब आंख से उन्होंने किया, she could have, they could have chosen कि वो बहुत exaggerated movements होती, but नहीं था ऐसा कुछ भी, अच्छा पॉइंट से मैं भूल ना जाऊं। अच्छा, शब्बो के कैरेक्टर पे आई वांट टू जस्ट से कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं वो एक्ट्रेस, और इतना अच्छा वो कर रही है। शी लाइक कीप्स अस एंगेज्ड। जब भी शब्बो आती है मजा आता है देखने का। और वही बात है कि एक कैरेक्टर को आप जिस तरह लिखते हैं और परफॉर्म करते हैं और डायरेक्ट करते हैं, वो छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्बो हैज प्रूवन दैट इट कैन बी जस्ट वन ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, बट इट कुड बी सो पावरफुल। It could be so because powerful. it's written well also. अच्छा लिखा गया है, मजे का लिखा गया है, और डायरेक्ट अच्छा किया गया है, और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, परफॉर्म बड़ा अच्छा किया। लाइक शी इज सो नेचुरल। और वो जो उन्होंने दिखाया कि वो कैमरे में देखती है, तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। असफद और मेहरीन की केमिस्ट्री, I think it is actually really good. What do you think? The kitchen scene. Yeah, no, the kitchen scene. मैंने शुरू में यही कहा था कि
असफत को हमने इतना देखा नहीं है. उस्मान मुख्तार, I want to see more of him, and I think this episode he has nailed it because he's done what we wanted. Even जो हम नेगेटिव भी कह रहे हैं कि असफत का कैरेक्टर पुराने जमाने का है, he has slipped into it very well. Yes. He has justified what he is playing. So but that kitchen scene was just hilarious, the मीठा. ऑन स्क्रीन कपल्स होते हैं शाजिया, बट उनकी केमिस्ट्री हर बार नहीं होती. यू लाइक देम बिकॉज अच्छा है वो हो रहा है, लेकिन कुछ ऑन सीन कपल्स क्लिक करते हैं. एंड आई डोंट नो हाउ मायरा एंड उस्मान मुख्तार हैव डन इट. क्या चीज है इसमें, स्क्रिप्ट है, एक्शंस हैं, डायरेक्शन है, क्या है, बट वो किचन वाला सीन वाज सो लाइक there were no romantic dialogues, but you could feel the attraction between them, you could feel a connection between them. और जब वो मशल आती है तो वो दोनों भी चोर हो जाते हैं और हम भी चोर हो जाते हैं कि अरे पकड़े गए, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था. So I really want to appreciate कि ये जो भी कर रहे हैं, डायरेक्शन में है, स्क्रिप्ट में है, परफॉर्मेंस में, everything combined together I think is working and out Rabia, great. this is what will take the story forward. जो मैं one dimensional कर रही हूँ ना, actually वो इन्हीं की, लेकिन the power of that, the chemistry is what will take it forward, and we might not mind watching it क्योंकि वो दोनों साथ होंगे. Yeah. अच्छा, I also feel मायरा खान की जो एक्टिंग की बात हो रही है, I think she's doing such an amazing job कि she makes us feel for Mehreen. हम मेहरीन के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो it's only because how Myra is handling her character. And वो जितने traits हैं ना, जो मेहरीन के pride है, self respect है, और वो अपनी कमरे में बंद है, वो सब Myra is doing an amazing job at translating it. I wanted to say कि जिस तरह Javeria Basi is now taking on better roles, in the same way I feel that Myra Khan is also maturing and taking on roles that will give her more space to do these things, which they couldn't do before, I feel. So the sad part is कि मेहरीन का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा उसमें मार्जिन है खेलने के लिए और सब कुछ, but the script needs to be changed a little bit. Sorry. So ये चीज है कि तुम्हारी बात जहाँ एक तरफ सही है, वहाँ I really questioned कि ये स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था मेरे हिसाब से. एक नेचुरल दिखाते. मुझे नानी का कैरेक्टर सही नहीं लगा, हमने डिस्कस किया था. I don't think नानीज कैन बी सो टॉक्सिक टिल द एंड, एंड फिर उनका कोई इतनी सुनने वाला, और सबके सब अगेन उनके जो अब्बा हैं मशल के, वो भी इतने ज्यादा, मतलब I just find मामू है और शादी किससे करा रहे हैं उस बेचारी की. हाँ, और मामू का तो बहुत अच्छा रोल होता है हमेशा. So that, but I'm loving the Khala's character, but she's the only one. अच्छा, मैं बोलने वाली हूँ बात, शायद थोड़ी सी मैं इररिलेवेंट बात लगी या अननेसेसरी. वो जो दोस्त है मेहरीन की, वो इतनी प्रेम प्रॉपर हर वक्त ड्रेसअप होती है, या तो उसको स्पेशली दिखाया ऐसे ताकि मायरा खान की वो जो लुक है वो और भी ज्यादा एनहांस हो, बट इट बॉदर्स मी. आई विश कि शी वाज टोन डाउन अ लिटिल बिट, यू नो, बिकॉज मेहरीन बिल्कुल ऑपोजिट है. विजुअली मुझे मसला होता है, बट मे बी दैट इज द रीजन दे शोन इट कि वो कॉन्ट्रास्ट ज्यादा, बट वो शायद जरूरत नहीं थी, बिकॉज मैं तो उसको मशल से कंपेयर कर रही हूँ ना, तो मशल के अगेंस्ट तो वो इस तरह की है. Did you want to mention that scene? If you're forgetting, तुमने कहा था कि why Asfad was so nice to her and said thank you, जब शुरू में मशल ने बताया था उसको. Before I forget the point, मुझे, मैं इस बातें भी आती हूँ, मुझे पॉइंट याद आ गया, फिर निकल गया पॉइंट, फिर आ गया याद. क्या है यार, अभी याद आया था, मैं बात कर रही थी. हाँ, ओके. असफद साहब किस दुनिया में रहते हैं? आई एम सॉरी, उनको पाकिस्तान से कुछ कहीं की खबर नहीं है. मेहरीन का टीवी पे आता है यार, वो डिबेट जीत रही है. मतलब ये इतनी बड़ी बात है. उन्होंने एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं, या फिर ये दिखाएं, फिर प्रूफ करें कि वो बिल्कुल अलूफ है, वो अपनी जिंदगी में रहता है. आई थिंक अगर आप इतने कनेक्शन में हैं तो आपको थोड़ा भी नहीं पता, और खाला ने आपको नहीं बताया कि मेहरीन ने ये, आपकी अम्मा ने नहीं बताया कि मेहरीन ने आज ये जीत लिया है, मेहरीन ने ये कर लिया है. That is a gap that I feel in the script. Sorry, शायद मैं ऐसी बात कर रही हूँ, but Asfad has a zero communication with the outside world except Mashal. मैं यही तो कह रही हूँ कि वो हर चीज इसी तरह gullibility believe. अच्छा, Rabia saying oh, but that's what's happening. वो इग्लू में रहते हैं, वो कहीं नॉर्थ पे, वो क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कहीं इग्लू में रहते हैं, वहाँ सिर्फ मशल आके उनको एंट्रेंस दे सकती हैं. सिर्फ मशल एंट्रेंस. अच्छा सुनो, उनका क्या रोल है हारून का in Mehreen's life? मैं प्रेडिक्शन दे सकती हूँ. मुझे लगता है कि वो बीच में कुछ मशल का होगा और इसकी सफान से होने वाली होगी, लेकिन असफद क्योंकि ऑलरेडी अगेंस्ट है तो वो बदला लेने के लिए मेहरीन से शादी कर लेंगे. मेरा ये ख्याल है. आई डोंट नो, दैट्स व्हाई सफान जो है वो साइड से हट जाएगा. मेहरीन इन बेचारा उसके लिए टेलर भी लेकर आया था.
हाँ इन्हेलर भी लेकर आया था वो, एंड थैंक गॉड शी टुक दैट डिसीजन बिकॉज आई वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड अगर वो एक लूजर रोमांटिक लड़की बनके उसकी इंतजार में रही थी, बट शी टुक द डिसीजन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, शाज़िया इतना अच्छा स्क्रिप्ट है, इतनी अच्छी कैरेक्टराइजेशन है मेहरीन की, फिर ये ऐसी चीजें करते हैं ना तो स्क्रिप्ट में, देन आई एम लाइक यार ये क्या, दो लोगों ने वही बात की, दो लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी, हाउ कैन यू मिस दीज थिंग्स, यू नो। अब अगली में उन्होंने दिखाया कि यहाँ उसके स्मोक वो उसका निशान है, जो मैं और तुम भी बात कर रहे थे, चलो वो जब होगा तभी बात कर लेंगे, वी कैन टॉक अबाउट इट। मैं यही कह रही थी लेकिन एक्चुअली राबिया लोगों ने कुछ हमें मेंशन किया था, टैग भी किया था, एंड वी हैड डिस्कस्ड इट बिफोर, और अब नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि क्यों असद को बुरा लग रहा है कि वो स्मोकिंग कर रही है, या वो किसी लड़के से, मे बी अगर रात को लड़के से बात कर रही हो तो मे बी शी इज इंटरेस्टेड, तो उसकी शादी करा दे उससे। अच्छा Like you were saying, मैंने ये Mashal पहले भी भी तो बोला कर था, रहा मैं था। दोबारा बोल रही हूँ, मशल ने उसको इंप्रेशन दिया that she's talking to a lot of boys. That's हाँ, which we what did Aswad say. has an Yeah. problem. मेरा नहीं हाँ, ख्याल कि असवद को इस बात पे मसला है कि, अम्मा ने कहा था कि वो किसी एक से बात करती है, so that's why I'm repeating it. लेकिन उससे पहले मशल ने उसको ये आइडिया दिया हुआ है हाँ, कि वो और तो हर मशल हफ्ते की एक तो हर नए बात लड़के को के साथ यकीन होती करते है, हैं। हर हफ्ते एक हाँ, नई लड़की, तो इसमें भी इनफैक्ट इस बार मशल कहती है वो लड़का नहीं जिसके साथ आजकल वो घूम फिर रही है और पता नहीं क्या, मैं समझी हाँ, उसका कमरा डेकोरेट करने के लिए उसने मुझसे आइडियाज या दिए, वो ये लेकिन कहती है। उसने ये तो देख लिया ना कि वो कहीं नहीं गई थी उस दिन रात को, जब वो किचन में खड़ा हुआ था। He या found out. तो अब थोड़ी तो उसको अकल अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो शायद वो क्लूज तो अकल मिल रहे इस्तेमाल हैं। हो गई थी, इसीलिए वो उससे एकदम से नाइस हो गया, क्योंकि मुझे यही था कि भाई तुम इतने हाँ, अगेंस्ट थे और अम्मा को बोलो उसको समझाओ, और फिर वहां जाके तो तुम सब भूल गए और साथ अच्छा, अम्मा जो है वो तो अंगूठी पहनाने आ रही है, बेटी से तो उन्होंने बात ही नहीं करी है। या आई थिंक अगली किस्त में करेंगी, पता नहीं क्या होगा। यस आई हैड थॉट द सेम थिंग। या हाँ, सो जी yeah, दैट इज ऑल yes. फ्रॉम अस। That is all. But in recap, I want to say, despite all the loopholes that we are talking about, I am still enjoying Hum Kahan Ke Sache या The, या and that is again because of the performances. But I'm really hoping that the story is more well-rounded and picks up. Yeah. एक कमेंट आया शाज़िया, आप मुझे बताइएगा कि वो कमेंट मैं सोची उसका जवाब दूं ना दूं, क्या करें कि Rabia, I know my comment may sound mean, but that's not my intention. I think you are coming across as too preachy. You already did a separate program on male toxicity. Sometimes too much repetition also loses its impact. क्या ख्याल है शाज़िया, क्या करें हम? देखिए, कभी कभी कंटेंट ऐसा होता है कि वी रिएक्ट टू इट, and when we react to it because the content भी बार बार आ रहा होता है, तो हम भी बार बार वही बात कह रहे होते हैं. So that's why I think, Rabia, if you have said that, then it's probably because content ऐसा आ रहा होता है. क्या करें हम? उस पे चुप तो नहीं करके बैठ सकते जस्ट बिकॉज के पिछले 2 हफ्ते हमने पिछली दो ड्रामों पे इस पे, और अब तीसरे ड्रामे में भी वही चीज हो रही है, तो माफी चाहती हूँ अगर वो प्रीची लग रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज एंड आई फील इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी हम कर सकते हैं कोशिश के हम चीजों को थोड़ा सा बेहतर होने की तरफ कोशिश करें, यू नो। हम तो तंग आ और गए। जहां हम अच्छी कंटेंट पे इतनी बात करते हैं एंड वी लव इट, आई फील इट्स इम्पोर्टेंट टू, आई एम नॉट सेइंग बुरा कंटेंट, बट आई एम सेइंग क्वेश्चनेबल. बुरा कुछ नहीं होता, सब में मेहनत गई भी होती है, और ऑब्वियसली जो अपनी तरफ से कर रहा होता है वो तो यही समझता है कि वो अच्छा कंटेंट, एंड जैसे हम भी फीडबैक लेते हैं, when you say something we all take, so even though we might justify it, we will still think कि अच्छा ठीक है, let's try it another way. True. So maybe going forward I'll take another approach of talking about things, you know, but yes, so that is all from our side. I think शाज़िया, अगर आपने और कुछ नहीं कहना है तो we wrap it up. Yes, I think we can wrap it up. So take care and comments में जरूर बताइएगा कि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या नहीं करते, आप लोगों का क्या ख्याल है। हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं और उठा भी रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे कि हम उठा के कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशन करते रहे, है ना शाज़िया? जी, and thank you so much for commenting with courtesy and with love and support, जब आप अग्री नहीं भी करते फिर भी. So जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़.